शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, गणित शब्द मैथमेटिक्स शब्द सुनते ही हमारे मन में सामान्यतः कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ स्टेप्स, प्रोसीजर्स मानव पटल पर छाने लगती है। लेकिन जब हम व्यापक दृष्टि से गणित को सोचें तो देखेंगे कि इट इज अ स्टडी ऑफ आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, फाइंडिंग पैटर्न्स, एनालाइजिंग पैटर्न, establishing relationship, making assumption and verifying assumption mathematically। हम पैटर्न को ढूंढते हैं, हम पैटर्न को एनालिसिस करते हैं, हम संबंध को मिलाते हैं। जैसे एरिया निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है, हम संबंध को खोजते हैं। हमें इसमें इसके छात्रों की संख्या निकालना है तो ये रो इनटू कॉलम कर दी। हमने देखा एक तरह से हम पैटर्न को ढूंढ रहे हैं, यानी कि बैठने का एक पैटर्न है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स। तो मेरी यह लेक्चर इसी दृष्टिकोण से, इसी पर्सपेक्टिव से चलेगी और मैं चाहूंगा कि आपका साथ अंत में हम लोग इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सबने कला की बात की तो हम कला के रूप में मैथ को ले जाकर, हम लोग विज्ञान के संस्थान में रहें, हम कला को, गणित को ले जाकर इस लेक्चर को थोड़ा रोचक बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप सबका हम पार्टिसिपेशन, सहभागिता हम चाहेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले मैं एक पैटर्न को खोजना चाहता हूं। मैं यहां सामने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और वह एक्सपेरिमेंट है मेरे हाथ के मोशन का। मेरा हाथ एक पोजीशन चेंज कर रहा है, मोशन कर रहा है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। इसको कैसे देखेंगे? मेरे हाथ का पोजीशन चेंज हो रहा है, पीरियोडिक चेंज है यह, आगे पीछे टू एंड फ्रो। इसे मैंने देखा और मैं इसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इस पैटर्न को, इस चेंज इन पोजीशन पर मैथमेटिक्स लगाना चाहता हूं। तो सबसे पहला काम होगा इसे मैथमेटिकल पिक्चर में ले जाना, इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाना, इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना, इसको मैथमेटिकल स्वरूप दे देना। उसी कोशिश में आओ बच्चों हम चलते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म दे देना। तो हम आते हैं, हम पहले देखते हैं लिखना है। हाँ ठीक। तो अभी हमने देखा कि आगे पीछे का मोशन हो रहा था। तो मैंने देखा कि एक ओरिजिन के आगे पीछे, एक पोजीशन के आगे पीछे वेरिएशन हो रहा है। कौन सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो जी आगे पीछे चेंज करता है? कौन सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कि एक वैल्यू लेता है, फिर नेगेटिव में जाता है, फिर जीरो। साइन थीटा, इट टेक्स द वैल्यू फ्रॉम +1 0 -1। इसी तरह से एक रिपीटेशन चलता है साइन थीटा। तो साइन थीटा कुड बी वन ऑफ द फंक्शन और वन ऑफ द मॉडल दैट कैन रिप्रेजेंट दिस वेरिएशन, दैट इज चेंज इन पोजीशन। इस चेंज इन पोजीशन को मैं मैथमेटिकली देखना चाह रहा हूं। तो कौन सा फंक्शन लगा मुझे? साइन थीटा दैट टेक्स फ्रॉम +1 to -1। साइन थीटा है क्या? साइन थीटा एक समकोण त्रिभुज में P और साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। लंब और कर्ण का यह एक रेशियो है, P/H। सम पीपुल है P/H, यही ना है बच्चों। तो साइन थीटा क्या हो सकता है? देखिए जब इसको पूरा ऐसे ट्रायंगल बना दें तो जीरो पर देखिए P 0 हो गया और ये बन गया 0। तो थीटा 0 के लिए 0 और थीटा जैसे जैसे टेंड करेगा, मैं देखो ऐसे एक ट्रायंगल बनाया तो ये देखिए P और H लगभग बराबर होते जा रहे हैं। तो लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा? P और H बराबर हो सकता है। P और H लिमिटिंग देखिए, हम देख रहे हैं टेंडेंसी क्या, एक लिमिट आप पढ़ेंगे, हम टेंडेंसी देखते हैं कि फंक्शन का टेंडेंसी क्या है। टेंडेंसी क्या है? P और H एक हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। देखिए बराबर, जैसे से बड़ा कर रहा हूं, थीटा बढ़ा रहा हूं, दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू +1। ये मैंने देख लिया। अब मैं इसे पॉजिटिव बोलूं और इस दिशा को नेगेटिव बोलूं। हम माइनस का उपयोग देखिए, माइनस का उपयोग देखिए, हम पैंचा जब लेते हैं, बोरो जब लेते हैं, कर्ज जब लेते हैं तो बही खाता के नेगेटिव में लिख देते हैं। आप लोग भी करते होंगे, जो पैसा रहता है उस पॉजिटिव की तरफ, तो वहां हम साइन का एक उपयोग कर दिए। आप लोग भी करते होंगे। हमने क्या किया?
प्लस और माइनस का उपयोग कर दिया। यहां मैं प्लस और माइनस को डायरेक्शन दिखाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। यह दिशा मेरा पॉजिटिव है और यह दिशा मेरा निगेटिव है। इस साइड को मैं पॉजिटिव बोला, इस साइड को मैं क्या बोल दिया, निगेटिव। अब मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये जो चेंज इन पोजीशन है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, दैट इज सम एम्पलीट्यूड इनटू साइन थीटा। या जो डिस्प्लेसमेंट है जो मैक्सिमम हो रहा है, दैट इज एम और साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा कैसे मालूम करें, थीटा क्या होगा? अब यह एक खोज हो गई कि थीटा कहां से लाएं। तो एक चीज मैं निकालता हूं, कितना साइकिल पर सेकंड यह ले रहा है। द साइकिल पर सेकंड नंबर, कितने बार ये एक सेकंड में आगे पीछे कर रहा है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आप सुनते होंगे मोबाइल में, यह फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है, 101 लगा दीजिए, यह एफएम चैनल धर जाएगा, यह पकड़ लेगा। आप ऐसी भाषा यूज करते होंगे। दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो एंटीना पर सिग्नल आ रहा है वो वेरी करता हुआ आ रहा है, वहां भी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक कोई चीज वेरी कर रहा है तो एक सेकंड में कितना साइकिल बना रहा है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी मिल गया जिसे हमने लिख दिया एफ। अब थीटा खोजना है बच्चों। क्या खोजना है? थीटा खोजना है। फ्रीक्वेंसी तो मिल गया लेकिन थीटा खोज। अगर एक रेडियल एक सर्कुलर मोशन पर विचार कीजिए, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और फिर से वहीं आ जाए, ये घूमता घूमता वहीं आ जाए, तो थीटा कितना चेंज हुआ है जी? 360 डिग्री 2 पाई। यानी कि यह घूमता घूमता फिर से आ रहा है। इसे सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें, ऑल्दो इट इज लीनियर मोशन, बट यह पीरियोडिक मोशन है और यहां भी पीरियोडिक मोशन है। अगर इसे सर्कुलर मोशन पर ले जाएं तो एक सेकंड में कितने 2 पाई? एफ 2 पाई। 10 साइकिल लगा रहा हूं तो 10 2 पाई, एक साइकिल बना रहा हूं तो 1 2 पाई, 2 साइकिल बना रहा हूं तो 2 2 पाई, एक साइकिल बना रहा हूं तो एफ 2 पाई। हमने खोज लिया, दैट इज ओमेगा। हमने एक ओमेगा नाम दे दिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ 2 पाई पर सेकंड। एक सेकंड में कितने 2 पाई बना रहे हैं, दैट इज 2 पाई। कितने साइकिल बना रहे हैं? एफ बार 2 पाई। 10 बार कर लिए तो 10 बार 2 पाई, 20 बार किए तो 20 बार 2 पाई। यही आपका फ्रीक्वेंसी है। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, इतना मेगाहर्ट्ज का, इतने बार वो वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सिग्नल आ रहा है। तो दूसरा चैनल पकड़ा है, उसका अलग वेरिएशन है। कोई तीसरा चैनल पकड़ा है, अलग वेरिएशन है। और आप ट्यून करते हैं रेडियो को, पुराने वाले जमाने में होंगे ट्यूनिंग, वही फ्रीक्वेंसी को पास करता है, बाकी को वो रिजेक्ट करता है। ऑल द फ्रीक्वेंसी आर कमिंग। पुराने वाले एंटीना देखते होंगे, यागी उडा एंटीना जो लगा रहता था एल्यूमिनियम का, उसमें केवल एक ही 2 फ्रीक्वेंसी पकड़ता था, वो ट्यून रहता था, इसलिए उसका बैंडविड्थ ज्यादा नहीं था, उसमें ज्यादा चैनल नहीं देते थे। आज का एंटीना चेंज हो गया है, उसका बैंडविड्थ ज्यादा है, वो एंटीना को रिप्लेस कर दिया है। ध्यान दीजिएगा। अब देखे होंगे पुराने जमाने में वो हम लोग आगे पीछे करते थे, वो एंटीना था, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिसीव कर रहा होता था, बट उसकी ट्यूनिंग काफी कम थी, उसका बैंडविड्थ काफी कम था। आप मान लीजिए 100 मेगाहर्ट्ज तक बैंडविड्थ है तो एक ही चैनल लगा कीजिएगा, 125 वाला कैसे उसको कैच कर पाएगा? वो समझ रहे हैं ना बात? उसके स्ट्रक्चर से ट्यूनिंग करते हैं बच्चों। इंजीनियरिंग में जो जाएंगे उसका स्ट्रक्चर बताता है कि कैसा ट्यूनिंग है। आज का एंटीना वो रिप्लेस कर गया। बच्चे शायद नहीं देखे होंगे, पेरेंट्स देखे होंगे, याद कीजिए जब घुमाते थे, उन यादों को ठंगोलिए और देखिए विज्ञान कहां से कहां चल गया। फिर से आते हैं फ्रीक्वेंसी पर, फिर से आते हैं गणित पर। हमने खोज लिया है इतने 2 पाई पर सेकंड, इतने एंगल पर सेकंड। मुझे चाहिए क्या? कितना टी टाइम में कितना एंगल, तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक किताब का दाम 10 रुपए, तो 10 किताब का 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक सेकंड में इतना एंगल, तो टी सेकंड में एक नियम, टी से मल्टीप्लाई कर दिए, यही मेरा एंगल, इतना एंगल पर सेकंड इनटू टाइम, यही मेरा थीटा मिल गया। जिसकी थी तलाश वो सामने आ गया। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा इज चेंजिंग विद टाइम। जिसकी थी खोज वो सामने आ गया। The thing which we were finding has come alive. This is mathematics. This is elegance of mathematics. This is the way of finding the mathematical parameter. हमने खोज लिया, हमने आपके सामने खोजा। आप सभी भागी हैं, आप सभी सहभागी हैं, आप सभी गवाह हैं, आप सभी विटनेस हैं। हमने खोज लिया थीटा, यहां पुट कर देंगे और किसी टाइम पर पोजीशन निकालना है, हम निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये कांस्टेंट और टी से मल्टीप्लाई कर, एक सेकंड में तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, 2 सेकंड में कहां रहेगा, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी यहां 2 रख देंगे। 3 सेकंड में कहां रहेगा, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां जहां पीरियोडिक मोशन हो रहा है, जरूरी नहीं हो कि वो लीनियर हो, सर्कुलर हो। अगर कोई चीज ऐसे भी मूव कर रहा है पीरियोडिक, वहां वहां हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पृथ्वी का घूमना भी। अब नेचर पर आते हैं।
पृथ्वी का घूमना दिन रात का एक साइकिल है, एक पैटर्न है। देख रहे हैं, दिन रात का एक पैटर्न, कोई ना कोई चीज घूम रहा होगा, तभी यह पैटर्न है। और वो पैटर्न घूम कैसे रहा होगा? पीरियोडिक। हमारा पृथ्वी घूम रहा है अपने अक्ष पर, दैट इज चेंज। उसे भी यहां हम बच्चों ध्यान दीजिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मौसम का बदलना एक पैटर्न है। हम पृथ्वी पर ध्यान दीजिए, गार्जियन लोग, आप नेचर पर ध्यान दीजिए। नेचर इज द बेस्ट स्टोरी टेलर। गॉड इक्वेशन लिखा हुआ था, नो इक्वेशन हैज नथिंग टू फॉर मी अंटिल इट एक्सप्रेस समथिंग ऑफ गॉड, अ थॉट ऑफ गॉड। अब ये एक्सप्रेशन बच्चों ने लिख रखा था, श्री नवाज रामानुजन का वो स्टेटमेंट था, एन इक्वेशन फॉर मी इज नथिंग अंटिल इट एक्सप्रेस अ थॉट्स ऑफ गॉड। भगवान की कुछ सोच को वहां दिखना चाहिए, नेचर की कुछ थॉट को वहां, थॉट्स को दिखना चाहिए। अब देखिए थॉट्स, दिन रात का लोग खेती करते होंगे, मौसम आता है हम लोग धान बोते हैं, मौसम आता है हम गेहूं वो काटते हैं, धान काटते हैं। ऑल आर अकॉर्डिंग टू अ पैटर्न। पहले के लोग चाहते थे हथिया चढ़ गया, जब पानी काफी तेज चलता था वही मौसम पे खेती शुरू कर देते थे। ये सब क्या है? यह गवाह है कि कहीं ना कहीं पीरियोडिक चेंज हो रहा है और हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। जैसे ही गणित लगाते हैं चीज सामने आ जाती है, छुपा था जो अब सामने आ गया। गणित देखो हाँ अब लगा बोलने, छुपा था जो अब सामने आ गया। गणित देखो हाँ अब लगा बोलने, गणित देखो हाँ अब लगा बोलने, छुपा था जो अब सामने आ गया। जो छुपा था, जो हिडन था, वो सामने आ। यह दृष्टिकोण बच्चों में मैं लाना चाहता हूं। अब समझ रहे हैं ना गार्जियन लोग, यह थॉट देखिए कैसा था। हम केवल देखकर चीजों को छोड़ नहीं सकते। इंजीनियर या आम जनमानस जब तक साइंटिफिक टेम्पर नहीं रखता है, और मैथमेटिक्स इज ऑल दैट बैकग्राउंड ऑफ दैट साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों देख रहे हैं आप कैसे हम लोग बदले। हम अब यहां से एक चीज और क्या आ रहा है, मैथमेटिशियन क्या कर रहे हैं। अब जरा देखिए हम कर क्या रहे थे, हम एक मैथमेटिकल फिगर देने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से इसको हम एक मैथमेटिकल फिगर देते। और देखते हैं हम ऊर्जा की बात करते हैं, काम करने की क्षमता ऊर्जा है। लेकिन अब हम देखो ऊर्जा आ कैसे रहा है। इस मोबाइल को मैं जब ऊपर ले जा रहा हूं, इसमें काम करने की क्षमता आ रही है। पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मोटर चलाना पड़ता है, लेकिन जब पानी ऊपर चल जाती है तो नल खोलते हैं सीधे नीचे, यानी कि उसमें काम करने की क्षमता आ गई। ये क्यों आई बच्चों, ये क्यों आई? यह उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। क्यों आ गया? जब जब पृथ्वी खींच रही है और मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं, पृथ्वी खींच रही है और मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं, इस फोर्स के अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूं। जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कीजिएगा ना, उसमें एनर्जी आ जाएगी। आप एक बुलेट खींच रहे हैं, आप एक रबर खींच रहे हैं, बच्चे बचपन में करते थे, हम रबर खींच रहे हैं, इसमें एनर्जी आ गई। बच्चे करते थे खेल कूद। आप फिर ध्यान कीजिए, छोड़ेंगे लेकिन धागा को खींचिएगा, क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं है। जब तक कोई इंटरनल ऑपोजिशन नहीं है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि मैं इसको खींच, अगर पृथ्वी ना खींच रही होती और मैं इसे ऊपर ले गया होता तो इसमें एनर्जी नहीं आती, काम करने की क्षमता नहीं आती है, यही कहीं रह जाता पृथ्वी। यही न्यूटन देख लिया, और न्यूटन केवल देखा ही नहीं, न्यूटन केवल बोला ही नहीं, उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया। उसने देखा और कहा कि ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टू मास, कोई भी मास हो, एंड डिसप्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, कोई भी, पृथ्वी ही नहीं कोई दो मास खींच रहा है। यही दृष्टिकोण केवल न्यूटन बोलकर छोड़ा नहीं कि ये कौन सी बड़ी बात है। आप कहेंगे तो कोई भी बोल सकता था, नीचे गिर रहा है तो कोई खींच रहा है, वो बोलकर छोड़ा नहीं, वो बोलकर छोड़ा नहीं। उसने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूटन वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, कैलकुलस में उसका योगदान है। आप उसके मैथमेटिकल थॉट्स को देखेंगे तो समझेंगे कि वो महान गणितज्ञ था। उसने केवल एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया, यही सोच थी, केवल देखकर बोला नहीं। अब देखिए हम एनर्जी को ऐसे नहीं बोलेंगे, काम करने की क्षमता। एनर्जी कब आ रही है जी, ऊर्जा कब आ रही है? जब हम अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कर रहे हैं। यहाँ पर कम एनर्जी है, ऊपर लेके ज्यादा एनर्जी आ गई। पानी के ऊपर ले जाते होंगे तो देखते हैं ज्यादा नीचे तक जा सकता है, हाँ, तो यहाँ तक लेके जाएंगे तो फिर ऊपर नहीं जा पाएगा, स्वयं मोटर चलाना पड़ेगा। तो इंटरनल फोर्स, पृथ्वी खींच रही है, पृथ्वी कैसे खींच रही है? उसका वेलोसिटी मास इनटू ग्रेविटेशन, और जितना ऊपर ले गए उतना ही एनर्जी है उसमें, mg इंटू एच, जितना फोर्स और जितना आप डिस्प्लेस किए। इस रबर पे जो फोर्स लग रहा है वो
खींच रहे हैं, फोर्स लग रहा है, और जितना हम डिस्प्लेसमेंट किए उतना ही एनर्जी उसमें आ रही है। समझ गए मैथमेटिकल फॉर्म। स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं, स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं, ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसमें एनर्जी आ। छोड़ेंगे, बच्चे खिलौने चलाते होंगे, छोड़ देंगे, आगे ढकेल देते। अगर वो स्प्रिंग नहीं दबाव बनाता, अगर वो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाता, उसके जगह कुछ धागा होता, तो क्या वो वापस जाता? नहीं जाता। गुलेल अगर स्मूथ हो जाए, गुलेल का जो रबर है वो खड़ा हो जाए, दूर जाएगा? नहीं जाए। जितना ऑपोजिशन होगा उतना ही एनर्जी होगा, जितना इंटरनल फोर्स होगा उतना ही एनर्जी होगा। एंड दैट इज नाउ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना इंटरनल फोर्स लग रहा है, अगर जीरो इंटरनल फोर्स है तो कोई एनर्जी नहीं होगा। ये आप समझे बात को? फोर्स ये भी हम लोगों ने यहां खोजा। अब कोई थोड़ा इलेक्ट्रिकल डोमेन पर आते हैं, कोई भी वेरिएशन, आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, गार्जियन लोग, बच्चे लोग, वहां भी एक साइकिल है, वहां भी एक साइकिल है, कभी ये पोलैरिटी है, कभी ये पोलैरिटी है, उसको भी हम लोग इसी साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एसी हो, एसी वेरिएशन हो, जहां भी वेरिएशन पीरियोडिक हो रहा है, दिस फंक्शन विल वर्क। समझ रहे हैं बात को? अब आप कहेंगे, अब इसे मैं रिप्रेजेंट कर दिया, एक और चीज आती है, वो है फेज। 3 वायर आपके घर में आ रहे हैं, आप कहते हैं 3 फेज में है। हमने क्या किया, साइकिल बनाया, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है दोनों मूवमेंट। देखिए ध्यान दीजिए मूवमेंट को, ये दोनों अलग अलग फेज में है, ये दोनों अलग अलग फेज में है, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेम ये भी एम्पलीट्यूड यहां ले रहा है, बट फेजेज आर डिफरेंट। ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, फेजेज आर डिफरेंट। फेज का डिफरेंस, यही आपके घर में 3 फेज आ रहा है, दोनों से वोल्टेज लगभग सेम देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा, उसमें कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा। सामान्यतः कुछ गड़बड़ी ना हो तब की बात कर रहा हूं, लेकिन फेज का डिफरेंस होगा, फेज का डिफरेंस होगा। 3 अलग अलग फेज में लाइन आती है, बिजली आती है, वोल्टेज का वेरिएशन कैसे हो रहा है, अलग अलग वायर। समझे इस बात को? इस बात को हम लोग समझे कि एनर्जी और मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे। मैंने कहा कि इंटरनल फोर्स, वोल्टेज भी एनर्जी है। बच्चे देखे होंगे, कोई चार्ज भी फोर्स लगाता है, अगर आप देखेंगे तो कोई चार्ज यहां रखा हुआ है, यह भी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। अगर हम इनफिनाइट से, यहां पर चार्ज है, एक फील्ड बनाएगा, मैग्नेट भी फील्ड बनाता है, तो मैग्नेट में भी एनर्जी करने की क्षमता है। एक चार्ज भी फील्ड बनाता है, दूसरे चार्ज को लाएंगे, उस पर फोर्स लगा देगा, वहां एनर्जी है। और एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही वोल्टेज बोलते हैं। एनर्जी कितने कूलाम चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को लाने में जितना एनर्जी लगा, जितना वर्क डन करना पड़ा, वही वोल्टेज है। बच्चे क्या है वोल्टेज? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। वहां भी एनर्जी सामने आ गया, छुपा था जो अब सामने आ गया। गणित देखो, हाँ अब लगा बोलने, हाँ लगा बोलने, हाँ लगा बोलने। जब मैं कुछ सेंटेंस को रिदम देता हूं तो वहां मैं मैथमेटिक्स का यूज करता हूं। अब आते हैं इंटरटेनिंग पक्ष पर। बच्चे यहां ध्यान दीजिएगा, जब मैं रिदम लेता हूं तो बोलने में मैं मैथ का यूज करता हूं। एक रिदम देता हूं बोलते समय तो एक आकर्षक लगने लगता है। अब मैं आपके लिए एक लाइन लिख रहा हूं, फिर मैं उस इंस्ट्रूमेंट पर आऊंगा, अभी मैं एक ध्वनि को जब बड़ी ध्वनि को मैं 2 बोल रहा हूं, छोटी ध्वनि को मैं 1 बोल रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कदम, तो ग हो गया 1 ध्वनि, दम हो गया 2 ध्वनि, ठीक है ना। हाँ बड़ा ध्वनि है तो 2। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें दिखाऊंगा मैथ कहां था। ये मेरी सेंटेंस है आपके लिए। कदम बस रखा हूं, सफर में चला हूं, अभी दूर जाना, कमर कस चला हूं। कदम बस रखा हूं, सफर में चला हूं, अभी दूर जाना, कमर कस चला हूं। एक पैटर्न मिला, आवाज में एक रिदम लगा। अब मैथ देखिए, क एक बार बोले, दम 2 ध्वनि, बस 2 ध्वनि, रखा हूं, सफर में चला हूं, अभी दूर जाना, कमर कस चला हूं। 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 पे मैं शब्द को लिख दिया। और दूसरा लाइन में लिखेंगे तो भी सेट कर जाएगा इसी पैटर्न पर। हजार
तराने जहां को सुनाने चला हूं, यहां अपनी हस्ती बनाने चला हूं, कदम बस रखा हूं, सफर में चला हूं। ये पैटर्न, ये रिदम 1 to 2 1 to 2 1 to 2 1 to 2, जो भी सेंटेंस इस पैटर्न पर हम रख देंगे। नदी की तरह मैं मचल कर चला हूं, कदम बस रखा हूं, सफर में चला हूं। हर बार मैं 1 to 2 1 to 2 1 to 2 को यूज कर रहा हूं। छुपा था जो अब सामने आ गया। यही थॉट छुपा हुआ था, यही थॉट छुपा हुआ था। यही आपके कला हो, गणित हो, बच्चे और रोचक बनाएंगे। एक बार और ध्यान दीजिए, आप उस हारमोनियम को देख रहे होंगे, हारमोनियम को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैं थोड़ा सा हारमोनियम, मैं बच्चे को कहूंगा कि मैं फ्रीक्वेंसी मीटर में ऑन कर रहा हूं। मेरे मोबाइल पर एक फ्रीक्वेंसी मीटर है, मैं इसको चलाना चाहता हूं। मैं की को दबाऊंगा, बस एक सामने आ जाइए, बच्चे को आ जाइए सामने, एक बच्चा आ जाओ, एक आ जाइए ना, ये आ जाइए, आ जाइए। ये है आपका फ्रीक्वेंसी मीटर। मैं इसके डिफरेंट कीज को दबाऊंगा। ये है मेरा वो इंस्ट्रूमेंट, फ्रीक्वेंसी मीटर सामने रखिएगा। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, इसको यहाँ पर आवाज पकड़ेगा वो सेंसर, उसका सामने आएगा तो पकड़ेगा। आप जादू बोलो, विज्ञान साइंस जादू कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए इसको, ऐसे करो, ये आएगा। इसके नीडल में क्या हो रहा था? आगे जा रहा था, अब पीछे जाएगा। तो सारे गामा है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एक पैटर्न है। सा को जब बोलेंगे हम तो एक अलग फ्रीक्वेंसी निकलेगा, और इसी को सुर बोलते हैं। सर बोल रहे हैं तो सुर, जब इसमें हम अपना फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हैं, ये आप लोग मैच कर लेते हैं। मैं मैच नहीं कर रहा हूं, देखिए अगर मैच कर लेंगे आप, ये देखिए नीडल कैसे आगे बढ़ रहा था। हर की का एक पार्टिकुलर, हर की का एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हर की का पार्टिकुलर, और जब राग जो हम लेते हैं, जो राग लेते हैं, यही पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैं राग यमन अगर ले लिया तो एक खास फ्रीक्वेंसी को मैं लूंगा, राग यमन मैंने चलाया, एक खास पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक खास की को मैंने बजाया। जो आप गाना भी सुनते हैं, ये लास्ट में यहां कर रहा हूं, और आपका पार्टिसिपेशन चाहते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। जो गाना का जो कंपोजिशन होता है, जो हम बोलते हैं, वो भी आपका जब हम हारमोनियम से बजा ले रहे हैं, हारमोनियम सब ध्वनि निकाल दे रहा है। कैसे? वो उतार चढ़ाव को कॉपी कर रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो देखिएगा आवाज पतला हो रहा था, फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो आवाज मोटा हो जाता है। जिसकी आवाज पतली है, यानी को ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब प्रेशर को वेरिएशन कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं ना तो हवा को वाइब्रेट करते हैं, और वही आपके डायफ्राम, कान के डायफ्राम को झटका देता है। अगर मीडियम को हटा दे तो क्या होगा? आवाज नहीं देगा। तो मैथमेटिकली कैसे सोच ले रहे हैं चीजों को, अगर मीडियम हट जाएगा तो आवाज नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ये क्या है, जस्ट प्रेशर ऑफ वेरिएशन है। लास्ट करना हो बच्ची, इसी पर खत्म चाहूंगा, और आप लोगों का सहयोग चाहते हुए मैं यहीं पर रोकूंगा। थैंक यू सर, तालियां हो जाए सर के लिए। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बोल दूं, तुम ही ईसा मसीह, तुम ही वाहिगुरु, तुम ही राम है, तुम ही राम है, तुम ही राम है। अब देखिए, मैं आप समझिए, मैं तू बोलूंगा तो फिर बोले, तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही राम है,
तू मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा के बोलना, तो आवाज पर दबा दीजिएगा। एक साथ साथ बोलिए। तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही राम है, तू ही राम। हम लोग की आवाज में यूनिफॉर्मिटी होने लगी, क्योंकि हम लोग एक तरह से उतार चढ़ाव करने लगे, हम लोग सिंक्रोनाइज हो गए। तू ही राम है, आ आ आ, आ तू, यही आवाज में वहां से निकाल रहा था। आ आ आ, तू ही राम है। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप लोग मैथमेटिक्स बहुत को समझे होंगे और गणित को संभाल दिया, गणित को खोज दिया। यह एक्सपेरिमेंट, यह इनोवेशन, यह खोज की सोच, यही आपको आगे ले जाएगी। यही मैं चाहे किसी भी धाम में हो, आप गणित देख रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अच्छा ये उतार चढ़ाव कर रहा, तू ही राम है, तू रहीम है। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत खूब तालियां। तो इसी के साथ हम सेशन में आगे बढ़ने से पहले हमारे सेशन को थोड़ा